हाय। आज आपका लेसन 7 है और आज का टॉपिक है कॉमन एरर्स ऑफ प्रोनाउंस एंड कॉमन एरर्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कॉमन एरर्स ऑफ प्रोनाउंस से। ओके, एंड एक बात और मैं कहना चाहूँगी, मैं हर एक वीडियोस लेसन्स के पीडीएफ फॉर्म उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करूँगी। आप इसके पीडीएफ फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं एंड मेरे हर एक लेक्चर्स को आप हर एक लेसन को आप विद नोट्स देखें, लिखें सारी चीज़ें, ताकि आप बाद में रिवीज़न कर सको, क्योंकि रिवीज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नहीं तो आप फिर भूल जाओगे, फिर आपके लिए फिर यूज़फुल नहीं रहेगा। एक बार देखा और भूल गए, इसलिए नोट्स के साथ आप इसे प्रिपेयर करें, इस कॉमन एरर की सीरीज़ को। ठीक है, और जो भी मैं लिखवाऊँ उसे लिखते चलें। तो स्टार्ट करते हैं। कॉमन एरर्स ऑफ प्रोनाउंस। फर्स्ट सेंटेंस, वन शुड लव हिज कंट्री। करेक्ट सेंटेंस, वन शुड लव वंस कंट्री। सेकेंड, वन मस्ट डू हर वर्क। करेक्ट सेंटेंस, वन मस्ट डू वंस वर्क। अब हमने यहाँ पे हर की जगह पे वंस क्यों किया एंड हीज़ की जगह पे वंस कंट्री क्यों किया? क्योंकि नोट में लिखेंगे, यदि वन किसी वाक्य सेंटेंस का सब्जेक्ट रहे, तो वन किसी वाक्य या सेंटेंस का सब्जेक्ट रहे तो वाक्य में हिज, आवर, योर, हर का नहीं बल्कि वन का ही प्रयोग किया जाता है, वन का ही यूज़ किया जाता है। वन के लिए हम वंस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, हिज, आवर, योर, हर, इन सभी का यूज़ नहीं करते हैं। होप सो आप समझ गए होंगे और आपने नोट में लिख लिया होगा। नेक्स्ट, अब मैं रिफ्लेक्सिव नाउन के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। ऐसे आपने प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ रखा होगा। तो फर्स्ट पर्सन हमारा माई सेल्फ और आवर सेल्फ्स, ये क्या है? ये आपका मी से, मी ऑब्जेक्ट केस से आपका ये बना हुआ है। ठीक है, मी से माई सेल्फ। ठीक है, एंड पॉजेसिव केस से आपका आवर से आवर सेल्फ्स। तो ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन यू से आपका योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है। आवर सेल्फ्स प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है, प्लूरल के लिए यूज़ होता है। थर्ड पर्सन में हिम से हमारा हिमसेल्फ, हिम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट केस है। हिम से हमारा हिमसेल्फ बना, हर ऑब्जेक्ट केस, तो हर से हमारा हर सेल्फ। इट से हमारा इट सेल्फ बना। इट सब्जेक्ट में भी आते हैं, ऑब्जेक्ट केस भी होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों केसेस में आते हैं। सो इट से हमारा इट सेल्फ बना और देम से हमारा देम सेल्फ्स बना। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन्स के, ये थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन एंड ये फर्स्ट पर्सन। एंड नेक्स्ट देखेंगे अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है? ही एंड माई सेल्फ वेंट देयर। करेक्ट सेंटेंस, ही एंड आई वेंट देयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, माई सेल्फ विल डू इट। करेक्ट सेंटेंस, आई विल डू इट। आइदर आप लिख सकते हो आई माई सेल्फ डू इट। तो इसके नोट में लिखेंगे कि हमने माई सेल्फ की जगह पर इस सेंटेंस में आई क्यों यूज़ किया है, माई सेल्फ, एंड इस सेकेंड सेंटेंस में माई सेल्फ की जगह पर हमने आई क्यों यूज़ किया और माई सेल्फ भी क्यों, माई सेल्फ भी हमने यूज़ किया है, बट क्यों किया है, तो नोट में लिखेंगे। तो मैं नोट में जो मैं लिखवा रही हूँ उसे आप लिखेंगे।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, इन सभी को सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन सभी को सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। बस इतना ही आप लिख लेंगे नोट में। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमने माई सेल्फ के जगह पर आई को लिखा और ये करेक्ट हो गया सेंटेंस हमारा। एंड अगेन माई सेल्फ को इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बना रखा है, तो हमने यहाँ पर इस करेक्ट सेंटेंस में हमने माई सेल्फ को हटाकर आई लिखा, आई विल डू इट। और इस तरह से भी आप लिख सकते हो आई माई सेल्फ विल डू इट, क्योंकि इस सेंटेंस में माई सेल्फ डायरेक्टली आपका सब्जेक्ट नहीं है, आई सब्जेक्ट है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो आई माई सेल्फ विल डू इट, ठीक है। इसलिए हमने माई सेल्फ को यहाँ से इस सेंटेंसेस से रिमूव किया एंड करेक्ट इस तरीके से किया हमने। तो आपने नोट में लिख लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखेंगे इस टेबल को। इस टेबल में मैंने लिखा है फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, मी, अस, माई, आवर ये सारे होते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, देम या फिर एनी नेम, कोई भी नेम। तो फर्स्ट पर्सन को आई, वी हमारा क्या है, आई क्या है, सिंगुलर है, वी हमारा प्लूरल है और ये सब्जेक्ट केस है, ठीक है। फिर यू एंड अस, यू और अस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट केस है, ठीक है। फिर माई एंड आवर, माई आवर हमारा पॉजिटिव केस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन को हम नंबर 1 से डिनोट करेंगे। आगे जब सेंटेंसेस हम देखेंगे तो आपको याद रहना चाहिए कि नंबर 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 मीन्स सेकंड, नंबर 3 मीन्स थर्ड पर्सन, ठीक है। तो सेकंड पर्सन हमारा यू है, यू का फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में यू ही रहता है, ठीक है। एंड ये पॉजिटिव में जब हम करेंगे तो योर्स हो जाएगा। एंड थर्ड पर्सन देखेंगे, थर्ड पर्सन ही, शी सिंगुलर होते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट केस होते हैं ये। इट हमारा क्या होता है, इट भी हमारा सब्जेक्ट केस होता है। दे भी हमारा सब्जेक्ट केस होता है, दे प्लूरल होता है, ठीक है। इट हमारा सिंगुलर होता है। देन देम हमारा ऑब्जेक्ट केस में आते हैं, ठीक है। या फिर एनी नेम, थर्ड पर्सन में कोई भी नेम हो तो थर्ड पर्सन में होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। सो अगले नेक्स्ट देखेंगे हम फर्स्ट सेंटेंस, आई एंड यू हैव डन इट। करेक्ट सेंटेंस, यू एंड आई हैव डन इट। आई एंड यू नहीं बल्कि यू एंड आई लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यू एंड आई हैव डन इट। 1 बाय 1 मैं बताऊंगी, पहले सारे सेंटेंसेस देख लेते हैं। he and you went there, करेक्ट सेंटेंस, you and he went there। करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा, you पहले हमारा सेकंड पर्सन आएगा, फिर हमारा थर्ड पर्सन आएगा, went there, ठीक है। थर्ड सेंटेंस, he and I like it। करेक्ट सेंटेंस, he and I liked it, ठीक है, liked it। नेक्स्ट, Tom, I and you ate sweets। करेक्ट सेंटेंस, you, Tom and I ate sweets, ठीक है। तो टॉम हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है। तो सबसे पहले हमने सेकंड पर्सन लिखा, फिर थर्ड पर्सन लिखा, फिर फर्स्ट पर्सन लिखा। तो इन सारे सेंटेंसेस में आप देखोगे कौन सा रूल हम यूज़ कर रहे हैं, 2 3 1 का। पहले सेकंड पर्सन यूज़ कर रहे हैं, मैंने बताया 2 3 1 मीन्स 2 सेकंड पर्सन यूज़ कर रहे हैं, देन 3 यूज़ कर रहे हैं, थर्ड पर्सन यूज़ कर रहे हैं, देन 1 फर्स्ट पर्सन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 2 3 1 का रूल हम यहाँ इस सारे सेंटेंसेस में लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं, दिस इज़ सेकंड पर्सन, दिस इज़ फर्स्ट पर्सन। अगर 2 3 1 तीनों पर्सन एक सेंटेंसेस में नहीं है
तो हम कंटिन्यूस वे में देखेंगे। जैसे इसमें सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन नहीं है, तो पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे फिर फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, ना कि फर्स्ट पर्सन देन सेकंड पर्सन। ओके, सीक्वेंस में चलेंगे, ऑर्डर में चलेंगे। फिर सेकंड में हमने क्या किया, ही एंड यू वेंट देयर, बट करेक्ट सेंटेंस इज यू एंड ही वेंट देयर। पहले आपका सेकंड पर्सन आएगा, ठीक है, पहले हम सेकंड पर्सन लिखेंगे देन थर्ड पर्सन लिखेंगे, पहले थर्ड पर्सन नहीं लिख सकते, ठीक है, हम करेक्ट ऑर्डर में चलेंगे। फिर थर्ड सेंटेंस में ही एंड आई लाइक्ड इट, इसमें ऑर्डर सही है, हमारा थर्ड पर्सन है, फिर फर्स्ट पर्सन है, ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है, बस इस जगह पर लाइक के प्लेस पे हमने लाइक्ड किया, ठीक है, पास्ट टेंस में किया। देन फोर्थ सेंटेंस, यू टॉम एंड आई एट स्वीट्स, 2 सेकंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन एंड 1 फर्स्ट पर्सन एट स्वीट्स। 2 3 1 का रूल लगाया गया है। इसमें तीनों पर्सन्स एक ही सेंटेंस में है, तो हमने रूल के अकॉर्डिंग इसे लिखा है एंड दिस इज़ करेक्ट। सो नोट में लिखेंगे, इसके अलावा नोट में लिखेंगे प्रोनाउन के यूज़ के लिए आप 2 3 1 का नियम याद रखें, और इसलिए पहले सेकंड पर्सन जो मैंने कहा, देन थर्ड पर्सन, देन फिर फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो रूल में लिख लेंगे अच्छे से जो भी मैंने कहा और इसे याद रखें एंड अगेन रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट, यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी। करेक्ट सेंटेंस, यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, ठीक है, यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। तो इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं 2 3 1 का ही रूल लगा रखा है, पहले सेकंड पर्सन देन फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं है, बट हम ऑर्डर में चलेंगे। देन नेक्स्ट, और इस जगह पर हमने क्या यूज़ किया, आवर। यू एंड आई हैव डन आवर वर्क, योर वर्क नहीं कह सकते, आई का पॉजेसिव केस आवर होता है, और इसमें आप जब आवर कहते हो तो यू एंड आई दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं। यू एंड आई हैव डन आवर वर्क। सेकेंड, जॉन एंड यू वांटेड हिज मनी। करेक्ट सेंटेंस, यू एंड जॉन वांटेड योर मनी। पहले सेकेंड पर्सन लिखा फिर थर्ड पर्सन लिखा, ठीक है, ऑर्डर में चल रहे हैं। वांटेड योर मनी, इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो सेकेंड पर्सन का जो आपका पॉजेसिव केस होता है वो योर होता है, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन योर होता है। सो यू एंड जॉन के लिए, दोनों के लिए हम योर का यूज़ करेंगे, ठीक है। यू एंड जॉन वांटेड योर मनी, नॉट हीज मनी, ठीक है। थर्ड सेंटेंस, ही एंड आई हैव लर्नड हिज लेसन। करेक्ट सेंटेंस, ही एंड आई हैव लर्नड आवर लेसन। अगेन देखेंगे, हीज़ के प्लेस पे हमने आवर का यूज़ किया एंड ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। हीज़ के प्लेस पे हमने आवर का यूज़ किया, क्योंकि इसमें योर सेकंड पर्सन नहीं है, ठीक है। ही एंड आई थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन है, एंड आई का हमारा क्या होता है, पॉजेसिव केस आवर होता है हमारा, ठीक है। इसलिए आई और ही आवर में इंक्लूड हो जाते हैं। आवर हमारा, ही एंड आई हैव लर्नड आवर लेसन, ठीक है, इसलिए हमने आवर का यूज़ किया। नेक्स्ट, डिक यू एंड आई हैव लॉस्ट योर वेल्थ। करेक्ट सेंटेंस, डिक एंड आई हैव लॉस्ट आवर हेल्थ। अगेन खुद को इंक्लूड करते हुए हम बोल रहे हैं यू, डिक एंड आई हैव लॉस्ट आवर वेल्थ। सो हमने आवर का यूज़ किया, ठीक है। 2 3 1 का ही रूल है, बट इन सारे सेंटेंस में हमने बताया कि हम योर के जगह पे आवर का क्यों यूज़ कर रहे हैं, हिज के जगह पर योर क्यों यूज़ कर रहे हैं। ओके वेट,
अगेन हिज के जगह पर हम आवर का यूज़ क्यों कर रहे हैं एंड योर के प्लेस पे आवर का क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। होप सो आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। तो आप रूल में लिख लेंगे, रूल 231 का ही रूल है। एंड आप हमेशा याद रखेंगे कि किसका क्या पॉजेसिव केस होता है, ऑब्जेक्ट केस होता है। इसे याद रखने से आपके लिए ये जो मिस्टेक्स है, ये जो एरर्स हैं, इसे बनाना, इसे सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑर्डर हमेशा याद रखें। नेक्स्ट, these two boys help one another. Correct sentence, these two boys help each other. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे आपको बताना चाहूँगी, आपने ऐसे प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ भी रखा होगा और जैसे इस सेंटेंस में आप देख सकते हो ईच अदर का यूज़ किया गया है, ईच अदर एंड one another. So help, two boys help one another, these two boys help one another. जब दो रहते हैं और एक दूसरे तो हम each other का यूज़ करते हैं, one another का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। these two boys help each other and second, these three boys help each other. और दो से जब अधिक होते हैं तो each other का हम यूज़ नहीं करते हैं, ईच अदर एक दूसरे के लिए, सिर्फ दो के लिए हम ईच अदर यूज़ करते हैं। वन अनदर हम दो या दो से अधिक होते हैं तो वन अनदर यूज़ करते हैं। इसलिए इस सेंटेंस में ईच अदर के प्लेस पे हमने वन अनदर यूज़ किया। दीज थ्री बॉयज़ हेल्प वन अनदर, ठीक है। सो नोट में लिखेंगे ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करने के लिए होता है, ठीक है। और वन अनदर का प्रयोग तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने के लिए होता है। होप सो आपने लिख लिया होगा एंड आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, एनी ऑफ दीज टू गर्ल्स इज़ योर सिस्टर। करेक्ट सेंटेंस, आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज़ योर सिस्टर। करेक्ट सेंटेंस आपने देखा, एनी ऑफ दीज नहीं बल्कि आइदर ऑफ दीज यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आइदर ऑफ द 5 बॉयज़ विल डू इट। करेक्ट सेंटेंस, एनी ऑफ द 5 बॉयज़ विल डू इट। आइदर के प्लेस पे आइदर यूज़ नहीं करेंगे, इस जगह पर एनी ऑफ करेंगे, एनी ऑफ द 5 बॉयज़ विल डू इट, ठीक है। सो आपने पढ़ा होगा एंड नोट में भी लिखेंगे आइदर ऑफ, दोनों में कोई एक, आइदर ऑफ मीन्स दोनों में कोई एक का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दो व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए किया जाता है, लेकिन एनी ऑफ, कोई, एनी ऑफ कोई का यूज़ तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एनी ऑफ का यूज़ हम कब करते हैं, तीन या तीन से अधिक होते हैं तो एनी ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है, आइदर ऑफ का नहीं। आइदर ऑफ का कब यूज़ करते हैं, जब दो व्यक्तियों के लिए यूज़ हो रहा हो, दो में से कोई एक, है ना। आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज़ योर सिस्टर, या तो वो होगी आपकी सिस्टर या तो आइदर ऑफ टू गर्ल्स, दो गर्ल्स के बारे में बात की जा रही है, कोई एक ही होगी सिस्टर। एंड सेकेंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं एनी ऑफ 5 बॉयज़ विल डू इट। सो एनी ऑफ 5 बॉयज़ विल डू इट, एनी ऑफ द 5 बॉयज़ विल डू इट, ठीक है। होप सो आप समझ गए होंगे और जो भी मैंने नोट में लिखवाया है आप लिख लिए होंगे, ठीक है। एंड एक और एग्जाम्पल देखेंगे, नाइदर, नाइदर एंड नन का। तो नाइदर ऑफ द 6 कैन सक्सीड। करेक्ट सेंटेंस, नन ऑफ द 6 कैन सक्सीड, ठीक है। नाइदर ऑफ के इस प्लेस में
नन ऑफ किया हमने, नन ऑफ 6 कैन सक्सीड, नन ऑफ द 6 कैन सक्सीड। करेक्ट। देन नेक्स्ट सेंटेंस, नन ऑफ द 2 गर्ल्स इज़ वेरी टॉल। करेक्ट सेंटेंस, नाइदर ऑफ द 2 गर्ल्स इज़ वेरी टॉल। इस सेंटेंस में नन के प्लेस पे नाइदर यूज़ करेंगे, तब ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, नाइदर ऑफ। तो नोट में लिखेंगे नाइदर ऑफ, दो में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ मीन्स दो में से कोई नहीं, ठीक है, का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने के लिए होता है। लेकिन नन ऑफ का कब यूज़ करते हैं? नन ऑफ उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ कोई भी नहीं, नन ऑफ उनमें से कोई नहीं का यूज़ या नन ऑफ का प्रयोग 3 या उससे अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसलिए जब आप देख सकते हैं 6 कैन डू इट, 6 लिख रखा है, तो नन ऑफ द 6 कैन सक्सीड, कोई भी नहीं, इन 6 में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द 6। एंड इस सेंटेंस में नन ऑफ द 2 गर्ल्स के प्लेस पे हमने किया नाइदर ऑफ द 2 गर्ल्स, नाइदर ऑफ। तो नाइदर ऑफ मीन्स दोनों में से कोई नहीं, 2 गर्ल्स दो के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं। तो होप सो आप समझ गए होंगे और नोट में आपने लिख लिया होगा जो भी मैंने लिखवाया है पहले, ठीक है। एंड इस तरह से आप देख सकते हो हमने किस किस चीज़ों का प्रयोग यूज़ किया है। ईच अदर, ठीक है, ईच अदर, आइदर, नाइदर, ये कैसे होते हैं? सिर्फ मैं बात कर रही हूँ ईच अदर, आइदर, नाइदर, ये कैसे होते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। एंड आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। आइदर के बाद हमने ऑफ लगाया, ठीक है, ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन आ रहा है हमारा, फिर हमारा वर्ब कैसा आ रहा है? सिंगुलर आ रहा है, आइदर ऑफ में हमने देखा, ठीक है। उसी तरह से नाइदर ऑफ में भी आपने देखा, नाइदर ऑफ प्लस हमारा प्रोनाउन आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, उसके बाद फिर हमारा क्या है? सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल नहीं है, ठीक है। तो सिंपली इसका स्ट्रक्चर आप रिमेंबर याद रख सकते हो, आइदर या नाइदर या फिर ईच अदर, प्लस आप लिख लोगे ऑफ प्लस या नाउन या प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ये स्ट्रक्चर आप याद रख सकते हो, आपको इजी होगा। एंड होप सो आप समझ गए होंगे ये सारे एग्जांपल्स, एंड आपने नोट में भी लिख लिया होगा। नेक्स्ट, लेट यू एंड आई ट्राई। करेक्ट सेंटेंस, लेट यू एंड मी ट्राई, ठीक है, लेट यू एंड मी ट्राई, यू एंड मी, आई के प्लेस पे मी किया, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल वांट्स टू सी यू एंड आई, करेक्ट सेंटेंस, द प्रिंसिपल वांट्स टू सी यू एंड मी, आई के प्लेस पे मी किया, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। आई का आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट केस क्या होता है? मी होता है, ठीक है, इसलिए। और हम लेट यूज़ कब करते हैं? लेट आपने प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ रखा होगा, हम लेट ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन एंड लेट के साथ हम पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेट यू एंड लेट मी ये करेक्ट है, ठीक है। सो हमने यूज़ किया। सो नोट में आप सिंपली इन सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, आई का ऑब्जेक्ट केस मी होता है, इसलिए आई के प्लेस पे मी किया, एंड इस सेंटेंस में भी आई के प्लेस पे मी किया, और लेट के साथ मी लगता है, ठीक है। इस सेंटेंस के लिए मैंने बताया है लेट के साथ मी लगता है, इसलिए मी का यूज़ करते हैं, इसलिए आई के प्लेस पे हमने मी का यूज़ किया है, ठीक है। डिटेल में आपने प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ रखा होगा, सो होप सो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, योर्स ट्रूली। करेक्ट सेंटेंस, योर्स ट्रूली। इसमें हमने क्या करेक्ट किया?
एपोस्ट्रॉफी एस नहीं यूज़ करना, डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे योर्स ट्रूली, तो हमारा करेक्ट होगा। सेकेंड सेंटेंस, योर्स इज़ द बेस्ट पेंटिंग इन दी स्कूल। योर्स अगेन एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, इस तरह से यूज़ करेंगे योर्स इज़ द बेस्ट पेंटिंग इन द स्कूल, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, और नोट में लिखेंगे योर में एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर योर्स लिखना गलत है, उसकी जगह आप सिंपली इस तरीके से योर्स लिखें। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉटर देन इंग्लैंड। करेक्ट सेंटेंस, द क्लाइमेट ऑफ, इफ़ नहीं है, गलती से ये टाइप हो गया है, ऑफ कर लेंगे इस जगह पर, ऑफ, इफ़ की जगह पे ऑफ करेंगे। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड। एक करेक्ट सेंटेंस हमारा इस तरह से बनता है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड। हम इस तरह से नहीं लिख सकते द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉटर देन इंग्लैंड, तो हमारा गलत हो जाएगा। हम क्लाइमेट का कंपैरिजन क्लाइमेट से ही करेंगे। अगर हम इस तरह से लिख दिए द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉटर देन इंग्लैंड, तो हमारा इंडिया का क्लाइमेट इंग्लैंड से कंपैरिजन हो रहा है, ना कि इंग्लैंड के क्लाइमेट से। सो हम करेक्ट करने के लिए इस तरह से लिखेंगे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इस दो तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ओके, वैसे ही सेकंड सेंटेंस देखेंगे, द स्ट्रीट्स ऑफ कर लेंगे इस जगह पर, द स्ट्रीट्स ऑफ कराची आर वाइडर देन बॉम्बे। करेक्ट सेंटेंस, द स्ट्रीट्स ऑफ कराची आर वाइडर देन दोज ऑफ बॉम्बे। ठीक है, दोज ऑफ बॉम्बे। सो आप देख सकते हो कि इस जगह पर दैट यूज़ किया, इस जगह पर दोज यूज़ किया। तो दोज हमने इसलिए यूज़ किया, दोज हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। सो स्ट्रीट्स है तो हमने दोज ऑफ किया, एंड दैट हमने सिंगुलर के लिए यूज़ किया। एंड नोट में लिखेंगे यहाँ इंडिया के क्लाइमेट की तुलना इंग्लैंड से नहीं बल्कि इंग्लैंड के क्लाइमेट से है, उसी तरह कराची के स्ट्रीट्स की तुलना बॉम्बे से नहीं बल्कि बॉम्बे के स्ट्रीट्स से है। ठीक है, इसलिए हमने इस तरह से इसे करेक्ट किया है। और नोट में होप सो आपने लिख लिया होगा। और एक बात और, दिस एंड दीज नियर एंड प्रेजेंट, नियर ऑब्जेक्ट, नियर चीज़ों के लिए करते हैं, एंड दैट एंड दोज जो है हम फार चीज़ों के लिए करते हैं। प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस एंड दीज का हम जनरली प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं। ठीक है, सो होप सो आप समझ गए होंगे। एंड ये तो मैंने बता दिया कि दैट सिंगुलर होते हैं, तो इसलिए हमने दैट एंड दोज प्लूरल होते हैं। सो स्ट्रीट्स प्लूरल, सो दोज हमने प्लूरल यूज़ किया। क्लाइमेट सिंगुलर, तो हमने दैट सिंगुलर यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट, योर पेन इज़ बेटर देन दैट, योर पेन इज़ बेटर देन, एक देन टू टाइम्स हमने लिख दिया। सो ऐसे एक कट कर देंगे। दिस योर पेन इज़ बेटर देन दैट ऑफ माइन। ये देन है और इस जगह पर दैट करेंगे, दैट, THAT, दैट। योर पेन इज़ बेटर देन दैट ऑफ माइन। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस, योर पेन इज़ बेटर देन माइन। क्या लिखेंगे, योर पेन इज़ बेटर देन माइन। नेक्स्ट, माई बुक इज़ चीपर देन दैट ऑफ योर्स।
करेक्ट सेंटेंस, माई बुक इज़ चीपर देन योर्स। तो नोट में लिखेंगे, यहाँ माइन से माई पेन और योर्स से योर बुक का बोध होता है, इसलिए दैट ऑफ माइन, दैट, इसलिए आप देख सकते हैं दैट ऑफ माइन या दैट ऑफ योर्स का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, नहीं करेंगे। माइंड से ही हमारा पोजेशन हो रहा है एंड माइंड से ही हमारा ये क्लियर हो रहा है कि हमारा मेरा पेन है, योर पेन इज़ बेटर देन माइन, योर पेन इज़ बेटर देन माइन, तुम्हारा पेन मुझसे मेरे पेन से बेटर है, ठीक है। एंड माई बुक इज़ चीपर देन योर्स, एंड इस जगह पर भी योर्स से हमारा योर बुक का सेंस आ रहा है, तो हम इस तरह से यूज़ करेंगे, देन दैट ऑफ योर्स एंड देन दैट ऑफ माइन नहीं करेंगे, ठीक है। सो आपने नोट में लिख लिया होगा जो भी मैंने लिखवाया है। नेक्स्ट देखेंगे, टॉम इज़ ओल्डर देन मी, करेक्ट सेंटेंस, टॉम इज़ ओल्डर देन आई, अगेन आई यूज़ करेंगे मी के प्लेस पे, ठीक है। सीता इज़ टॉलर देन हिम, करेक्ट सेंटेंस, सीता इज़ टॉलर देन ही, हिम के प्लेस पे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, ओके। ये हिम या फिर मी ऑब्जेक्ट केस यूज़ नहीं करेंगे। तो नोट में लिखेंगे, एंड आप आपने ये पढ़ा होगा या आप जानते होंगे कि पुराने ग्रामेरियंस जो हैं ओल्डर देन मी, ये जो ओल्डर देन मी है एंड टॉलर देन हिम को गलत मानते हैं, और ओल्डर देन आई, टॉलर देन ही को सही, करेक्ट मानते हैं। इसलिए और लेकिन मॉडर्न ग्रामर में ओल्डर देन मी, ग्रामर में ओल्डर देन मी एंड टॉलर देन हिम को सही माना जाता है, ठीक है। सो ये फॉर नॉलेज आप जानकर रखिए, ठीक है। एंड इसे हम इस तरह से यूज़ करेंगे, टॉम इज़ ओल्डर देन आई एंड सीता इज़ ओल्डर देन ही, ऑब्जेक्ट केस यूज़ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट केस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो होप सो आपने नोट में लिख लिया होगा जो भी मैंने कहा ग्रामेरियन से रिलेटेड, मॉडर्न ग्रामर एंड सो ऑन। सो आज के लिए इतना ही। होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और जो भी डाउट है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट्स। एंड आज के वीडियो में हमारा सिर्फ कॉमन एरर्स ऑफ प्रोनाउन कवर हुआ है। नेक्स्ट लेसन में, लेसन 8 में हम कॉमन एरर्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।